आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर जस्टिस मुदगल की रिपोर्ट में विश्व कप 2011 में भारतीय टीम में शामिल रह चुके एक बड़े खिलाड़ी का भी नाम है। ये भी कहा गया है कि बीसीसीआई के निर्वासित अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को भी इस खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी थी। रिपोर्ट में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा के सट्टेबाजों से संपर्क की बात भी सामने आई है और आरोप है कि श्रीनिवासन और आईपीएल के सीओओ सुंदर रामन को मयप्पन और राज कुंद्रा के बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बीसीसीआई के तमाम सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो एक मीटिंग बुलाएं अपने और बीसीसीआई के नाम खराब करने वाले लोगों को अविलंब बाहर की रास्ता दिखाएं। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। आज शाम रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस पहुंच गई थी। आश्रम को घेर लिया गया है। कोर्ट ने फ्रेश नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया है बाबा रामपाल के विरुद्ध और डायरेक्शन दी है कि किसी भी हालत में फ्राइडे 21 तारीख तक ये एग्जीक्यूट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिस दवा कंपनी की दवा को जानलेवा माना जा रहा है, उस कंपनी पर सरकार की मेहरबानी की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बीजेपी सांसद ने खुद माना है कि दवा कंपनी का आरोपी मालिक बीजेपी का सदस्य है। इतना ही नहीं, जिस दवा कंपनी की दवा से मौत हुई है, उस कंपनी को 2 साल पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। उसके बाद भी सरकार ने उस कंपनी को सम्मानित किया। महावर भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है और रमेश बैस जी के चुनाव संचालक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और मैं सांसद होने के नाते मेरे पास तो हर पार्टी के लोग आते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजना पर आज उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ही बरस पड़े। कहा, लैपटॉप ने चुनाव हरवा दिया। अगर चुनाव में हारे हैं हम तो लैपटॉप पता है, मोदी ने अपनी तस्वीर अपना भाषण हर लैपटॉप में देखी, तो लैपटॉप में मोदी ने कई चालाकी की। ये है लैपटॉप तो सब में उसका भाषण, उसकी तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के लिए 20,000 की भीड़ जुटी। विदेश में लगातार ऐसी भीड़ पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में नेहरू जयंती पर कांग्रेस के कार्यक्रम से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस इस चिंता में क्यों घुल रही है कि उसके नेता देश में जितनी भीड़ नहीं जुटा पाते, उससे ज्यादा पीएम मोदी ने सिडनी में जुटा ली। शौचालय बनाने में लगा हूं, बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री आज एक ही काम कर रहा है, शौचालय बनाओ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। नेहरू की 125वीं जयंती पर सोनिया गांधी ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता के बिना भारत की कल्पना ही संभव नहीं। There could be no Indianness, no India without secularism. आज शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे फिर साथ साथ नजर आए। दोनों भाई बाला साहब ठाकरे की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज शिवाजी पार्क में मिले। बाला साहब की पहली पुण्यतिथि के मौके पर राज ठाकरे शिवसेना के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज वो उद्धव के साथ मंच पर बैठे नजर आए। बीजेपी से बढ़ती तल्खी के माहौल में अकाली दल ने पहली बार बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की औपचारिक तौर पर शिकायत की है। अकाली दल ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष से की शिकायत में कहा है कि सिद्धू जो बयान दे रहे हैं, उनसे गठबंधन धर्म का नुकसान हो रहा है। अकाली दल का यह भी कहना है कि सिद्धू आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो सिद्धू साहब ने बोला है, ये कोलिशन का जो धर्म है उसके अगेंस्ट है। उनको गवर्नमेंट के खिलाफ अगर ऐसे बोलने की इजाजत बीजेपी देगी तो इससे जो अकाली दल बीजेपी का अलायंस है उसमें कुड़तन पैदा होगा। कारोबार के आखिरी घंटों में दिखी खरीदारी की बदौलत आज शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी पहली बार 8,400 के पार जाकर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 131 अंक की बढ़त के साथ 28,177 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 40 अंक चढ़कर 8,430 पर बंद हुआ। 6 महीने बाद भारत से एक्सपोर्ट में फिर पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है, यानी एक्सपोर्ट की बढ़त दर माइनस में चली गई है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट -5.04% की दर से गिरे। इंजीनियरिंग, फार्मा और रत्न आभूषण के निर्यात में कमी आई है। इस वजह से अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर $1,336 करोड़ पर पहुंच गया।